हेलो हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में। हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए स्टैटिक जीके के सीरीज को पढ़ते जा रहे हैं। तो उसी में आज एक सीरीज का जो हमारा टॉपिक है पेंटिंग्स एंड फोक आर्ट। तो इसी में जो है आज हमारा पेंटिंग्स एंड फोक आर्ट्स है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जहाँ जहाँ के पेंटिंग के विषय में हम पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश का है कलमकारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक है मुगलू। कलमकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कलमकारी कहाँ का है, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट जो आता है बिहार आता है। बिहार का ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा मधुबनी और मिथिला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इसने अपना मतलब बहुत अच्छा परचम बनाए हुए है। क्योंकि आप अक्सर ट्रेन में या फिर दीवारों पर इस पेंटिंग को, या फिर अक्सर बड़े बड़े स्टॉल में भी आप देख सकते हैं कि इसका पेंटिंग्स लगा हुआ होता है। इनफैक्ट इसका चर्चा सिंगापुर जैसे देश में भी इसका किया गया है, मलेशिया जैसे देशों में भी इसका किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है। झारखंड और बिहार का, सॉरी इसको मेनली झारखंड का ही रखना, आप इसे बिहार का मत रखो, झारखंड का ही रखना। जदो पाटिया है। ये जदो पाटिया सीजीएल 2021 में पूछा गया है। जदो पाटिया कहाँ का है, तो जदो पाटिया झारखंड का पेंटिंग है, तो आप इसे याद रखो। कर्नाटका का जो है रंगवाली और कसूती, रंगवाली और कसूती, इसमें रंगवाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखो। कर्नाटका का कौन सा है, रंगवाली। और हिमाचल प्रदेश का ये पहाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी, और ये गुलर, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। बाकी है एरोफ और है फिर कांगड़ा, ये दो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं हिमाचल प्रदेश के। फिर एक आता है कोलकाता का, कोलकाता का काली घाट आता है, कोलकाता का काली घाट, आप इसे याद रखना। ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब कोलकाता का दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है, और दुर्गा पूजा में एक रूप काली माता का भी होता है, काल रात्रि का, तो आप उसी से भी याद रख सकते हो कि काली घाट कहाँ से रिलेटेड है, कोलकाता से। तो नेक्स्ट जो स्टेट है हमारे सामने, ये है लखनऊ। लखनऊ का ये चिकनकारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकनकारी अक्सर एग्जाम्स में आपको, यूपी के एग्ज़ाम में भी, बिहार के एग्ज़ाम में भी आपको अक्सर मिलेगा, लेकिन एसएससी ने भी इसको पूछना शुरू किया है कि लखनऊ यूपी का कौन सा है, तो चिकनकारी यहाँ का पेंटिंग है। नेक्स्ट जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का बाघ पेंटिंग। फिर ये गोरंड, गोरंड, ये बाघ पेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। इसे तो आप देख सकते हो, ये एंशियंट टाइम से ही फेमस है बाघ पेंटिंग्स। और ये फिर गोरंड यहाँ का भी है। तो इस चीज़ को मतलब मेनली गोंड जो है शायद गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आप इसे एग्जैक्टली चेक कर लेना कि गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है या नहीं, क्योंकि ये गोरंड जाति के द्वारा ही मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी गोरंड है। और ये बाघ पेंटिंग कहाँ का है, मध्य प्रदेश का ही है। नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र का, ये पिछले 2000 सीजीएल 2022 में ये पूछा गया, एक शिफ्ट में है, पहला या दूसरा शिफ्ट में किसी डेट में पूछा गया। वारली, वारली पूछा गया है। तो वारली कहाँ का पेंटिंग है, वारली जो है महाराष्ट्र का है, वारली महाराष्ट्र का पेंटिंग है। और फिर ये रंगोली, रंगोली भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही है, तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है उड़ीसा, उड़ीसा का ये पत्ता चित्रा, पत्ता चित्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखना। और ये कि सौरा, लेकिन पत्ता चित्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, तो पत्ता चित्रा ओडिशा का है। नेक्स्ट जो राज्य हमारे सामने आता है गुजरात, गुजरात का ये पिथौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को याद रखो, कहाँ का ये पेंटिंग है, पिथौरा गुजरात का है। और फिर आथिया, आथिया भी आप याद रख सकते हो, लेकिन पिथौरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिथौरा कहाँ का है, पिथौरा गुजरात का है। नेक्स्ट जो राज्य आता है राजस्थान का, राजस्थान का फैन, फिर मंदाना, लघु, मर्दाना, लेकिन ये मर्दाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, राजस्थान का है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है तमिलनाडु, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल्लम, पिछले साल 2022 का ये पूछा हुआ सवाल है, कोल्लम और तंजौर, ये दोनों पूछा हुआ पिछले साल का ही, कोल्लम और तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु का है। और फिर पंजाब का एक फुलकारी, फुलकारी 2021 का पूछा हुआ है सीजीएल में, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि पंजाब का फुलकारी है। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है तेलंगाना, तेलंगाना का कौन सा है, तेलंगाना का ये चेरियल और निर्मल, ये दोनों तेलंगाना का आता है। फिर वेस्ट बंगाल का एक अल्पना भी आता है। अभी हम कोलकाता का एक पढ़े थे कि कोलकाता का एक कौन सा पेंटिंग है, तो कोलकाता का हम लोगों ने पढ़ा था, काली घाट पढ़ा था। कोलकाता का कौन सा पढ़ा था हमने, काली घाट पढ़ा था। और यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल का कौन सा आया है, अल्पना आया है, तो आप इस दोनों को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है केरला, केरला का आता है कलमा जाट्टू,
कलमा जाटू केरला का है। आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो। कलमा जाटू आप एक मतलब एक फेस्टिवल में भी आप देखोगे, जल्लीकट्टू वो तमिलनाडु का मेनली है, लेकिन कलमा जाटू कुछ उसी तरह साउथ का आपको इंडिकेट करेगा। लेकिन जिस सभी से याद रखो, कलमा काल में जूथू भी इसे कहा जाता है, लेकिन कालमा जातू कहाँ का है? केरला का है। उत्तराखंड का एक जो आता है, उत्तराखंड का एपेन, एपेन कहाँ का है? उत्तराखंड का। फिर यूपी चोकपूर्णा, सोना रखना, मतलब ऐसा कुछ इसका यहाँ का पेंटिंग है। और एक अभी चिकनकारी हम लोग लखनऊ यूपी का पढ़े ही थे। फिर एक आता है, फिर एक इम्पॉर्टेंट ये देश का है, श्रीलंका और बांग्लादेश का है, ये बटिक। बटिक कहाँ का है? तो बटिक जो है श्रीलंका का ये और बांग्लादेश का। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है बटिक। अब हम लोग मार्शल आर्ट के विषय में पढ़ते हैं कि मार्शल आर्ट के विषय में ये इसमें हम देख सकते हैं कलारी पट्टू। कलारी पट्टू सबसे पहले आप इसे सबसे पहले देख सकते हो कि आप कभी मतलब इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी आप कभी देखे हुए कि कलारी पट्टू करते हुए आपको एक एक्टर, फेमस एक्टर है, वो आपको करते हुए दिखता है। विद्युत जामवाल को आप देख सकते हो कि विद्युत जामवाल जो है केरल मतलब ये कलारी पट्टू करते हुए वो अक्सर उनका वीडियो यूट्यूब पे आता है। तो कलारी पट्टू वो जानते हैं करना। तो एक फेमस मतलब एक ये ऐसा फेमस मार्शल आर्ट है, केरला का है ये। सबसे पहले आप याद रखना केरला का। एसएससी जीडी का पूछा हुआ है कि कलारी पट्टू कहाँ का है, तो कलारी पट्टू केरला का है। इसमें जो है आप सोर्ड का यूज करते हैं, तलवार का यूज करते हैं, स्पीयर भाला का यूज करते हैं, वर्दा मतलब वर्छा का यूज करते हैं, मैक गदा का यूज करते हैं, है ना। तो ओरिजिन और इसका जो है उत्तर स्टाइल का है, इज एट्रीब्यूटेड टू पाराशुराम। इसे परशुराम जो है, परशुराम जो थे ना वो उन्होंने जिन्होंने क्षत्रिय निहित कर दिया, मतलब क्षत्रिय विहीन कर दिया था पूरे धरती को, वही परशुराम जो इन्होंने कलारी पट्टू का भी ये किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखना। लेकिन इसे केरला याद है, पहला याद रखना केरला का है। और फिर है एक सिलम्बम। सिलम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये लाठी चलाने की एक कला है, सिलम्बम। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो कि सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। ये लाठी चलाया जाता है इसमें। एक है थांगटा। थांगटा ये आपको सुन के ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट का एक है, नॉर्थ ईस्ट का है। तो इसीलिए थांगटा को आप देखोगे कि थांगटा कहाँ का है? थांगटा जो है मणिपुर का है। इसमें जो है सोर्ड तलवार का यूज किया जाता है और स्पीयर भाला का यूज किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखना। सबसे पहले तो याद रखना थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्टार मार्क आउट कर सकते हो। फिर एक आता है सरित सरक, ये भी मणिपुर का है। फिर एक आता है चीवी गादगा, मणिपुर का ही है। ये भी एक थांगटा लाइक का ही है। थांगटा जैसे इसमें स्पीयर और भाला का यूज़ किया जाता है, उसमें भी कुछ इसी तरह का यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों जो है मणिपुर का इंपॉर्टेंट है। इसमें थांगटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरित सरक और चीवी गादगा में भी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? थांगटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मणिपुर का है। नेक्स्ट जो आता है हमारे सामने परिखांडा। परिखांडा कहाँ का है? बिहार का है। परिखांडा बिहार का है। थोडा हिमाचल प्रदेश का है। ये तीर कमान का यूज किया जाता है थोडा में। थोडा में क्या चीज़ का यूज किया जाता है? हिमाचल प्रदेश का, और इसमें तीर कमान का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है गटका। गटका पंजाब का है। तो इट वाज स्टार्टेड बाय गुरु हरगोविंद सिंह। जो गुरु थे सिख गुरु जो थे हरगोविंद सिंह, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था गटका। फिर है एक मर्दानी। मर्दानी महाराष्ट्र का। गटका को ऐसे भी याद रख सकते हो, याद रखने के लिए कि मतलब पार्टी सार्टी बहुत ज़्यादा पंजाबी लोग करते हैं तो वो गटक जाते हैं सीधे। तो आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो कि पंजाबी जो है गटका का गटक जाते हैं किसी भी चीज़ को। फिर मर्दानी को भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि रानी मुखर्जी के द्वारा एक फिल्म किया गया था मर्दानी, और वो मेनली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो फिल्मों का शूटिंग कहाँ होता है? महाराष्ट्र से। तो मर्दानी का भी ये कर सकते हो कि मर्दानी महाराष्ट्र से। इसमें तलवार, डोरीदार बर्छी, ये सब का यूज किया जाता है। फिर लाठी। लाठी कहाँ का है? तो लाठी वेस्ट बंगाल का है। लाठी वेस्ट बंगाल और पंजाब दोनों का। ये देखिए सीजीएल 2020 का पूछा हुआ सवाल है। लाठी कहाँ का है? वेस्ट बंगाल और पंजाब का है। फिर एक कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है। कट्टू बरसाई कहाँ का है? तमिलनाडु का। अभी हमने तमिलनाडु का एक और पढ़ा था, तमिलनाडु का हमने सिलम्बम पढ़ा था, इसमें लाठी का यूज किया जाता है। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं कट्टू बरसाई, ये तमिलनाडु का। इसमें इट मीन्स इम्पटी हैंडेड बैटल, मतलब कट्टू बरसाई मतलब खाली हाथ आके मतलब लड़ाई करते हैं एक सामने, है ना। फिर एक इम्बुई कुश्ती। इम्बुई कुश्ती इसमें मिजोरम का ये है, ठीक है ना। इसमें कुश्ती लड़ते हैं। इम्बुई कुश्ती कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो कि इम्बुई कुश्ती कहाँ का है? तो इम्बुई कुश्ती मिजोरम का है। नेक्स्ट जो आता है मुष्टि युद्ध। इसमें बनारस का ये मेनली है। मुष्टि युद्ध जो है मेनली बनारस का है।
तो आप इसी को याद रखना। मुष्टि युद्ध कहाँ का? यूपी महाराष्ट्र का है। इसमें बिना किसी आर्म का, बिना किसी हथियार का इसमें जो है लड़ा जाता है। तो इसमें मुष्टि युद्ध हुआ ये, तो ये बनारस यूपी का है। नेक्स्ट जो है स्काई, इसका जम्मू एंड कश्मीर का है। इसमें स्वॉर्ड और शील्ड का यूज किया जाता है। स्वॉर्ड मतलब तलवार, और वो मतलब शील्ड मतलब होता है जो उसके बचाव के लिए वो यूज करते हैं ना, उसका यूज किया जाता है। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर आप याद रखना। स्काई मतलब देख सकते हो कि स्काई बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हमारे मानचित्र में, हमारे मैप में जम्मू कश्मीर जो है हाई में है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि स्काई कहाँ का मार्शल आर्ट है? स्काई जम्मू एंड कश्मीर का है। फिर है पेना अखाड़ा। पेना अखाड़ा कहाँ का है? तो पेना अखाड़ा उड़ीसा का है। इसमें जो है डांस और स्ट्रगल दोनों होता है इसमें, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड स्ट्रगल। तो पेना अखाड़ा कहाँ का है? पेना अखाड़ा उड़ीसा का है। फिर है मलखम्भ। मलखम्भ मध्य प्रदेश का है ना। ये मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, मतलब राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। कौन सा? मलखम्भ। इसमें पोल और रोप का यूज किया जाता है, पोल और रस्सी का यूज किया जाता है। इसे महाराष्ट्र में भी खेला जाता है, लेकिन अगर आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन में दे तो आप मध्य प्रदेश को मारना, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये स्टेट स्पोर्ट है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आता है एक कथी सानू आता है। तो कथी सानू आंध्र प्रदेश का है। फिर एक मल्ल युद्ध आता है। मल्ल युद्ध कहाँ का है? साउथ इंडिया का है। मल्ल युद्ध दो तरह का होता है, एक धरणीपट्ट होता है, एक असुरा होता है, ठीक है ना। तो आप इस दोनों को भी याद रखना, क्योंकि ये SSC GD 2000 अभी जो रिसेंट का SSC GD हुआ है ना, उसमें ये दोनों पूछा गया। धरतीपट्ट और असुरा किसका पार्ट है? तो ये मल्ल युद्ध का पार्ट है। और मल्ल युद्ध कहाँ का है? तो साउथ इंडिया का। तो इतने सवाल थे आज हमारे पास पेंटिंग्स एंड मार्शल आर्ट से रिलेटेड। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।